इस क्लास में प्रक्षेप गति के बारे में जानेंगे और वीडियो अंत तक देखना, एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। इसे एक उदाहरण के मदद से समझाते हैं। आपके पास एगो फुटबॉल है, आपके पास एगो का है फुटबॉल, और ये फुटबॉलवा है प्लास्टिक के। लेकिन फिजिक्स साला बड़ा खचड़ा है। खचड़ा होने का रीजन है क्यों? क्योंकि ये फुटबॉलवा को उका कह देगा, पिंड कह देगा। फुटबॉलवा को का कह देगा, पिंड कह देगा। लेकिन कभी कभी ई नशा में रहता है तो एकरे कह देगा वस्तु, और यही कभी कभी एकरा का कह देगा पदार्थ। तो इससे कोई समस्या ना होवे के चाहे। जैसे ई मार्कर है ना, तो यही मार्कर को पिंड कहेंगे, यही मार्करवा के वस्तु कहेंगे, और यही मार्करवा को पदार्थ कहेंगे। अब समझिएगा, ये आपके पास फुटबॉल है और फुटबॉल को आप उठाएं और उठा के अपने से दूर फेंक दिया, तो ये फुटबॉलवा एकदम ऊपरे ऊपरे आके कहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया। तो इस कंडीशन में फुटबॉलवा दो गो दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया? दो। एक दूरी तो ये ऊपरे ऊपरे गया, ये वाला दूरी हो गया। और दूसरा दूरी कहा कि फुटबॉलवा पहले यहाँ था, अब आ गया यहाँ। तो इसके बीच तो भी कुछ ना कुछ दूरी होगा, इसके बीच तो कुछ ना कुछ दूरी होगा। अब हमको कहना यही है कि फुटबॉलवा यहां से यहां आया, तो मान लेते हैं कि 2 मिनट का समय लगा। फुटबॉलवा को एकदम हुमाच के कस के फेंक दिया होगा, का जाने बहुत आसमान में गया फिर नीचे गिरा। मान लेते हैं कि फुटबॉलवा को यहां से यहां आने में कितना मिनट का समय लगा, 2 मिनट का। तो ये 2 मिनट के समय में ये दो गो दूरी तय कर लिए, एगो ई वाला दूरी तय किया और एगो ये वाला दूरी तय किया। तो समय तो निश्चित है 2 मिनट, और 2 मिनट में इक्के गो दूरी तय किया, दो गो दूरी तय किया, था इस घटना को ही क्या कहेंगे, प्रक्षेप गति। एक बार और समझिएगा, कोई भी पिंड, क्या प्रक्षेप गति किसको कहेंगे? तो कोई भी पिंड, हम यहाँ पिंड लिख रहे हैं, प्रश्न में वस्तु भी लिख देगा, पदार्थ भी लिख देगा, उससे कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो कोई भी पिंड निश्चित समय, मतलब एक ही समय, निश्चित समय ना लगा बाबू, 2 मिनट लगा। 2 मिनट में एक ऊपरे वाला भी दूरिया तय कर लिया और नीचे वाला भी दूरिया तय किया। और ये जो 2 मिनट हम बता रहे हैं, मान कर बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि 2 मिनट लगा होगा। तो फुटबॉल को यहाँ से यहाँ आने में ये पिंड एक समय में, कितना, एक समय में, एक समय मतलब निश्चित समय में, एक समय में कितना दूरी तय किया? तो एक समय में दो गो दूरी तय किया, और इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे प्रक्षेप गति। अब दो दूरी तय किया तो कौन कौन दूरी तय किया? तो इस सुतल है तो एकरा कहेंगे क्षैतिज। इस सुतलका को क्या कहेंगे? इस सुतलका को कहेंगे क्षैतिज। तो पहला दूरी किस रूप में तय किया? तो क्षैतिज के रूप में तय किया। और दूसरा दूरी किस रूप में तय किया वो जरा देखेगा। मतलब फुटबॉल पृथ्वी से ऊपर है, मतलब ये खड़ा खड़ा है, तो इसी को क्या कहेंगे, उदाग्र। इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे उदाग्र। दोनों बातें क्लियर हुआ या नहीं? हाँ या ना? सबसे पहले हम बताएं प्रक्षेप गति किसको कहेंगे। तो कोई भी पिंड या वस्तु एक समय में, मतलब निश्चित समय में दो गो दूरी तय करेगा, एगो क्षैतिज और दूसरा उदाग्र, इसी को क्या कहेंगे, प्रक्षेप गति कहेंगे। क्लियर? प्रक्षेप गति का उदाहरण बताते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तोप से छोड़ा गया गोला, पहला उदाहरण का बताएं। तो पहला एग्जाम्पल हम बताएं, एग्जाम्पल मतलब जैसे में, पहला एग्जाम्पल का बताएं, तोप से छोड़ा गोला। तोप से छोड़ा गोला, ये सब कोई समझ रहा होगा। तोप से छोड़ा गोला, तोप तो देखने किया होगा, बॉर्डर फिल्म देखा है ना। तोप से छोड़ा गया गोला, इसमें कौन गति होता है? तो प्रक्षेप गति होता है। जब तोप से गोला छोड़ा जाता है ना, तो तोपा पृथ्वी पृथ्वी पर होता है, तब गोला पहले ऊपरे जाएगा और घूमते घूमते फिर कहाँ गिरेगा, नीचे। तो ये किसका उदाहरण है? तो प्रक्षेप गति का उदाहरण है। उसके बाद एक और याद रखो, धनुष से छूटा बाण का। तो धनुष से छूटा बाण, धनुष से छूटा बाण, इसमें भी कौन गति होता है? तो प्रक्षेप गति होता है। दो एग्जाम्पल बता दी, एक और याद रखना, लगले हाथ का याद रखना है कि
हवाई जहाज के द्वारा बम को गिराते हैं तो उसमें भी कौन गति होता है, प्रक्षेप गति होता है। क्लियर। अब जरा ये फिगर को ध्यान से समझेगा, क्योंकि यहाँ से कई तरह के सवाल बनता है। पहला प्रश्न तो ये याद रखना, पहले फुटबॉल यहाँ था, अब आ गया यहाँ, तो इसके बीच जो दूरियां है ना, इसी को कहेंगे प्रास। इसी को क्या कहेंगे, परास। प्रास समझ में आया। जैसे छक्का, क्रिकेट खेला है ना, छक्का मारा तो बैट से टकराकर जितना दूर में वो गेंदा गिरा, तो तुम जहां से मारा और गेंदा जहां गिरा, तो तुम्हारा और वो गेंदा के बीच जो दूरिया होगा ना, उसी को क्या कह देंगे, परास कह देंगे। उसके बाद फुटबॉल को तो पृथ्वी पर से ही ना खड़ा होकर फेंके होंगे, तो ये पृथ्वी के साथ एक कोण बनाता है, और यही कोण को कहते हैं प्रक्षेप कोण। इस कोण को क्या कहेंगे, इस कोण को कहेंगे प्रक्षेप कोण कहेंगे। ये दोनों बातें तो क्लियर हुआ। अब सवाल का है कि कोई भी पदार्थ को कितना डिग्री के कोण से फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा दूर जाएगा, यानी ओकर परास का होगा अधिक। मतलब तो याद रखना 45 डिग्री, यानी कोई भी पिंड को या कोई भी पदार्थ को 45 डिग्री के कोण पर यदि तुम फेंकेगा तो अधिकतम दूरी तय करेगा। वो कितना दूरी तय करेगा, तो अधिक दूरी तय करेगा। मतलब खिलाड़ी खेलते वक्त यदि गेंदा को 45 डिग्री के कोण पर मार देगा तो ये गेंदा स्टेडियम पार हो जाएगा। तो यहाँ से 3 पॉइंट बताएं। पहला पॉइंट कि दो वस्तु के बीच में जो दूरिया होगा ओकरा परास कहेंगे। उसके बाद ये वस्तु को हम फेंकते हैं तो पृथ्वी के साथ जो कोण बनता है उसको प्रक्षेप कोण कहेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट बताएं कि कोई भी पदार्थ को या कोई भी पिंड को हम बहुत दूर तक फेंकना चाहते हैं तो उसको कितना डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तो बहुत दूर जाएगा, तो 45 डिग्री के कोण पर। अब समझेगा अगला पॉइंट कि फुटबॉल को फेंके तो ऊपर ऊपर इस प्रकार से एक गिरा, तो फुटबॉल जैसे जैसे गया है ना तो ये रास्ता कहलाएगा। इसी को कहेंगे प्रक्षेप पथ। इसको क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे प्रक्षेप पथ कहेंगे। ये वाला बातें तो क्लियर। और यहाँ से सवाल बनता है क्या कि ये जो प्रक्षेप पथ है इसका रास्ता कैसा होता है, तो याद रखना पारवलयाकार होता है। पारवलयाकार होता है। पारवलयाकार क्या है, फुटबॉल फेंके तो देखो पहले ऊपरे गया और फिर नीचे आया, तो ये जो राउंड से मतलब घूम रहा है ना, इसी को पारवलयाकार कहते हैं। अब यहाँ से सवाल कैसे बनता है कि तोप से छोड़ा गोला का पथ यानी रास्ता कैसा होता है, तो पारवलयाकार होता है। धनुष से छूटा बाण का रास्ता या पथ कैसा होता है, तो वो भी पारवलयाकार होता है। यहाँ तक तो बातें क्लियर। उसके बाद 2 पॉइंट और समझाना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें ये बताओ कि कोई भी पिंड एक समय में 2 दूरी तय करेगा, एगो क्षैतिज एगो उदग्र, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रक्षेप गति। कोई भी पिंड को अधिक दूरी तक फेंकना चाहते हैं तो उसको कितना डिग्री के कोण पर फेंकेंगे, तो वो अधिक जाएगा, तो 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तो वो सबसे दूर जाएगा। उसके बाद एक सवाल और है कि दो पिंड के बीच जो दूरिया होगा ओकरा का कहेंगे, तो उसी को कहेंगे परास। एक सवाल और कि तोप से छोड़ा गया गोला का रास्ता कैसा होता है, पथ कैसा होता है, तो पारवलयाकार होता है। अब समझेगा। यहाँ से 2 प्रश्न और है। अब पहला प्रश्न यही है कि प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु, तो बताओ फुटबॉल तो ऊपर ऊपर गया होगा, तो ऊपर ऊपर गया है तो एक उच्चतम बिंदु तो ये ना होगा। तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है या बनता है कि प्रक्षेप गति के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना डिग्री के कोण बनेगा। वेग और त्वरण के बीच कितना डिग्री के कोण बनेगा। पहला प्रश्न तो समझ में आया ना, वेग और त्वरण के बीच कितना डिग्री के कोण बनेगा। ये भी बताएंगे कि वेग केकरा कहेंगे और त्वरण किसको कहेंगे, लेकिन पहले हम ये बता देते हैं कि के डिग्री के कोण बनेगा। ये वाला पहले समझेगा। तो 90 डिग्री के कोण बनेगा। अब 90 डिग्री के कोण कैसे बनेगा ये समझेगा। जैसा ही फुटबॉल अपने एकदम उच्चतम बिंदु पर आता है तो उस कंडीशन में उच्चतम बिंदु पर 2 घटना घटता है। पहला घटना घटता है कि वेग कहता है कि हम एकदम सीधे जाएंगे, वेग कहता है कि हम कहाँ जाएंगे, सीधे जाएंगे।
लेकिन दूसरा कौन आ गया, त्वरण। त्वरण कहता है हम सीधे नहीं जाएंगे, हम कहाँ आएंगे, तो हम आएंगे नीचे, यानी वेग सीधे जाने का कोशिश करता है और त्वरण नीचे आने का कोशिश करता है। लेकिन ये पिंड कोई के बात ना मानता है और एकदम सीधे नीचे मुड़ते मुड़ते नीचे आके गिर जाता है। तो आप बताओ यहाँ पर के डिग्री के कौन बना, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री के ही कौन बना। पॉइंट क्लियर हुआ। क्या सवाल बनता है कि प्रक्षेप गति में कोई पिंड प्रक्षेप गति में कोई पिंड अपने उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना डिग्री के कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री के कोण बनाएगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट याद रखना कि यदि कोई भी पिंड को यानी पदार्थ को थीटा कोण पर फेंकेगा या 90 डिग्री माइनस थीटा कोण पर फेंकेगा, तब उस कंडीशन में दोनों का दूरी बराबर होगा। दूरी बराबर होगा मतलब उसको क्या कहेंगे, परास। उसको क्या कहेंगे, परास का होगा, तो परास बराबर होगा। परास तो समझ में आया ना, बराबर होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखेगा ये पिंड है, इसको फेंक दिए, फेंके तो यहाँ चला, तो बताओ इसके बीच तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय किया होगा, तो यहाँ पर एगो कोण बना। मान लेते हैं कि ई फुटबॉलवा को हम थीटा कोण से फेंके, तो थीटा कोण से फेंके तब मान लेते हैं ई चल गया 50 मीटर। कितना मीटर दूरी तय किया, तो 50 मीटर दूरी तय किया। अब यही फुटबॉलवा को उठाए और उठाने के बाद आप क्या किए, इसको फिर फेंके, लेकिन आपकी फेंक दिए कितना से, तो 90 डिग्री माइनस थीटा से। तब उस कंडीशन में भी कितना दूरी तय करेगा, तो उस कंडीशन में भी 50 मीटर के दूरी तय करेगा। ये वाला बात समझ में आया। मतलब ये फुटबॉलवा को थीटा कोण से फेंकेंगे, थीटा मतलब 30 डिग्री फेंको, 40 डिग्री फेंको, और दूसरा बार फुटबॉलवा को 90 डिग्री माइनस थीटा से फेंकेंगे, तब उस कंडीशन में दूरी बराबर होगा। उस कंडीशन में दूरी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कोई वस्तु को थीटा कोण से फेंको या 90 डिग्री माइनस थीटा कोण से फेंको, तो उसके बीच दूरिया का होगा, बराबर। मतलब परास भी क्या होगा, बराबर। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।